वेलकम टू RX फार्मा चैट। जब आपने मेरी शोल्डर फ्रोजन वाली वीडियो देखी तो आपने मुझे बहुत सारे कमेंट किए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कमेंट्स कि हमारे शोल्डर पेन के साथ, कंधे के दर्द के साथ साथ हमारी बाजू में, हमारे हाथ में और हमारी उंगलियों में दर्द क्यों हो रहा है। तो गाइज ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे शोल्डर पेन के साथ हमारी फुल बाजू जो है वो अफेक्ट हो रही है। तो इसी के बारे में आज डिस्कशन करने जा रहे हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या इसके लक्षण हो सकते हैं कि जब ये पेन फुल बाजू में रेडिएट हो रही है, कंधे से लेके हमारे पूरी बाजू में आ रही है। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और लास्ट में कुछ होम रेमेडीज देखते हैं कि इस पेन को हम कैसे बिल्कुल रिलीव कर सकते हैं और अपने दर्द को बिल्कुल बाय बाय कर सकते हैं। शोल्डर पेन के साथ साथ हमारी बाजू में, हमारे हैंड में, हमारे फिंगर्स में दर्द क्यों होने लग जाता है, क्यों हमें कई बार यहाँ झुनझुनी सी फील होती है, कई बार ऐसे लगती है कि सुइयां सी चुभ रही है हमारे हाथों में और हमारी फिंगर्स में, हमारी बाजू में। तो क्या कारण हो सकता है इसका, तो आज की शोल्डर फ्रोजन 2 की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आप मान लीजिए कि कोई पेड़ है, पेड़ की 10 जड़ें हैं, तो 10 जड़ों में से अगर एक जड़ उसकी खराब हो रही है तो उस पेड़ के ऊपर तो वो क्या होएगा, जो उस रूट से जा रहा है वो फ्लावर को, उसको पावर मिल रही है तो वो फ्लावर सूख जाएगा, उस फ्लावर को खिलने के लिए पावर नहीं मिलेगी। बाकी फ्लावर्स बिल्कुल अच्छे तरीके से रहेंगे, बाकी फ्लावर्स जो है तरीके से खिलेंगे, फल बनेंगे, फूल बनेंगे। लेकिन जिसकी रूट ही वहाँ से सूख गई है, जिसकी रूट ही वहाँ पे डैमेज हो गई है या दबी हुई है, जिसको प्रॉपर खाना पीना नहीं मिल रहा, जो हमारी वर्क नहीं कर रही है अच्छे तरीके से, तो उसका फूल भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। यही कारण मैं आपको बता रही हूँ गाइज आज कि अगर हमारी कंधे की कोई भी नस जो है, कोई भी नर्व जो है वो दबी हुई है या वो ब्लॉक हो गई है या वहाँ पे पिंच्ड हो गई है, थोड़ी सी जकड़ी हुई है, डैमेज हो गई है, तो वो कारण हो सकती है हमारी शोल्डर फ्रोजन की। और वही नर्व जो है हमारी हैंड तक, हमारी फिंगर तक आ रही है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो नॉर्मल सी बात है कि वो हमारे आर्म में भी पेन करेगी और हमारे हैंड में भी पेन करेगी और फिंगर्स भी उससे अफेक्टेड होंगी। तो इसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हमारी नस जो है, अगर हमारी नर्व जो है, पेड़ की जो जड़ है वो अगर सूख गई है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो गई है, ब्लॉकेज हो गई है, तो वो ऊपर तक हमें पेड़ की जो, जहाँ तक वो फूल जा रहा है, जहाँ तक वो फूल खिलेगा वहाँ तक उसका इफेक्ट शो होएगा। मतलब कि वो फूल अच्छे तरीके से नहीं खिलेगा। वो फूल क्यों नहीं खिला गाइस, वो फल क्यों नहीं बना उसका, क्योंकि उसकी रूट में ही कोई ना कोई दिक्कत है। तो अब हमारी बाजू में, हमारे हाथ में और हमारी ये फिंगर्स में, हमारी उंगलियों में दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी जो शोल्डर से आ रही एक नस है जो हमारी फुल बाजू में रेडिएट हो रही है। फुल बाजू में हमारी वो नस जो है वो ब्लड पहुंचाने का काम कर रही है। ब्लड की मूवमेंट जिसमें हो रही है अच्छे तरीके से उसमें मूवमेंट नहीं होगी क्योंकि उसका रूट वहां से खराब हो गया है। इसलिए हमारे हाथों में, हमारी बाजू में और हमारे फिंगर्स में शोल्डर के साथ साथ वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। शोल्डर पेन जब हो रहा है तो बाकी दर्द भी हमारी फुल बाजू में रेडिएट हो रही है, हमारी फिंगर्स तक, हमारी उंगलियों तक। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको दिखते हैं, अगर आपको फील हो रहा है कि मेरे कंधे में अब दर्द है, तो एक दिन के बाद मेरी यहाँ से बाजू, अपर बाजू में दर्द होने लग गया या नीचे वाली बाजू में दर्द होने लग गया, या हमारे हाथ में भी अफेक्ट हो रहा है या हमारी फिंगर्स में अफेक्ट आ रहा है, झनझनी से आपको नमनेस हो रही है, टिंगलिंग हो रही है, वहाँ पे निडल्स पिन से चुभ रही है, आपको ऐसे फील हो रहा है कि कोई सुइयां सी छोटी छोटी चुभ रही हैं, कई बार ऐसे फील होता है कि जैसे हाथ सो गया है, यहाँ पे कीड़ियाँ से लड़ने शुरू होंगे। तो गाइज ऐसे सिम्टम्स अगर आपको दिख रहे हैं तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने हाथ को मसलने की कोशिश करते हैं, दबाने की या हिलाने की कोशिश करते हैं, और आप यहाँ पे फील कर रहे हो कि आपको बिल्कुल आराम मिल रहा है। जब आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं, आप अपने हाथ को मसल रहे हो या थोड़ा सा दबा रहे हो, तो आप फील करते हैं कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिलीफ मिल रहा है। तो गाइज ये क्या होता है, हमारे हाथ जो है, अगर हमारे शोल्डर पेन के साथ साथ हमारे आर्म में पेन हो रही है, हमारी हाथ में पेन हो रही है या हमारी फिंगर्स में, हमारी उंगलियों में पेन हो रही है, तो क्या होएगा, हमारी फुल बाजू हमें ऐसे फील होती है कि जैसे वीक हो गई है। दूसरी बाजू के अकॉर्डिंगली जो हमारी, अगर आपको राइट में प्रॉब्लम हो रही है या लेफ्ट में प्रॉब्लम, ज़्यादातर ये शोल्डर फ्रोजन की जो
प्रॉब्लम है ये राइट हैंड में देखी गई है, राइट वाली आर्म में देखी गई है, क्योंकि इससे हम ज़्यादा काम करते हैं। अगर रात को सोना होता है तो भी हम इस तरीके से अपनी गर्दन के नीचे रख के इस बाजू को सोते हैं। तो ज़्यादातर जो होते हैं 90% जो केसेस होते हैं शोल्डर फ्रोजन के, वो राइट हैंड में, जो हमारी राइट शोल्डर होता है उसी में देखे गए हैं। तो जब आप देखते हैं कि जो हमारी पेन है वो शोल्डर से लेके फुल बाजू तक रेडिएट हो रही है, फिंगर्स तक रेडिएट हो रही है, फिंगर्स तक वो पेन हमें फील हो रही है, तो आप फील करोगे कि जो हमारा ये हाथ है, जो हमारा राइट वाली जो बाजू है, जो फिंगर्स हैं वो थोड़ी वीक हो गई हैं। हमें चीज़ों को पकड़ने में, अपने हाथ को फोल्ड करने में या कोई भी भार उठाने में हमें उससे प्रॉब्लम हो रही है। शोल्डर में तो पहले ही हमारे पेन थी, लेकिन जो नीचे वाली बाजू थी उसमें भी हमें पेन फील होने लग गया है। तो बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस भी ऐसी हो सकती हैं जो शोल्डर फ्रोजन, जो शोल्डर पेन का कारण यहाँ पे हो सकती हैं, जिसके साथ साथ हमारे बाजू में, हमारे हाथ में और हमारे फिंगर्स में यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? जैसे यहाँ पे कोई चोट लगी हुई हो, कोई हाथ हमारा खिंच गया हो, या हमारी एक्सरसाइज करते हुए, गलत एक्सरसाइज करते हुए हमारी वो नस जो है वहाँ पे दबी हुई हो गई हो, या बहुत ज़्यादा भार जब उठा रहे हैं वो नस हमारी मुड़ गई हो, जो बीच का हमारा रूट है अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से हमारी शोल्डर में, हमारी आर्म में, हमारी हैंड्स में और फिंगर में प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, नमनेस फील होने लग जाती है। मतलब कि हमें एक तरह से हमारा बाजू ऐसे फील होती है जैसे सुन्न हो गई है हमारी बाजू, हमारे हाथ भी कई बार ऐसे फील होने। कई बार क्या होता है गाइस, शोल्डर के साथ साथ शोल्डर में पेन हो रही है, फुल बाजू हमारी ठीक है, लेकिन हमारे हैंड में दर्द होने लग जाती है। और कई पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनको हमारे शोल्डर के साथ साथ हमारे फिंगर्स में पेन होने लग जाती है। तो यही कारण है, मतलब कि जिस तरीके से वो जो पेड़ का रूट है, जो जड़ है वो ठीक है, लेकिन उसके सेंटर में से ठीक है। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं से वो दबी हुई है, कहीं कहीं से वो पिंच्ड हो गई है, जकड़ी हुई है। लेकिन जहाँ पे वो ठीक है वहाँ पे ब्लड की मूवमेंट अच्छे तरीके से हो रही है। जहाँ पे उसकी मूवमेंट ठीक नहीं हो रही है वहीं पे उसको नमनेस फील हो रही है, टिंगलिंग फील हो रही है, वहीं पे पिंस एंड नीडल्स हमें ऐसे फील हो रही है कि वहाँ पे चुभ रहे हैं और हमें पेन वहाँ पे फील हो रही है। और वही हिस्सा हमारा बाजू का, हमारी फुल आर्म का वीक हमें फील होने लग जाता है। तो गाइज हमारी जो क्या है, जो नेटवर्क का हमारा एक ब्रेकियल प्लेक्सिस होती है। ब्रेकियल प्लेक्सिस के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, वहाँ से आप ब्रेकियल प्लेक्सिस की वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ब्रेकियल प्लेक्सिस की वीडियो का लिंक दिया है, आप डायरेक्ट वहाँ से जाके दे सकते हैं कि ब्रेकियल प्लेक्सिस क्या होता है। तो अब बात करते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस की। ब्रेकियल प्लेक्सिस एक ऐसा नर्व का नेटवर्क होता है, बहुत सारी नर्व्स होती हैं। जैसे पेड़ होता है, पेड़ की जड़ों में बहुत सारी नर्व्स हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से नर्व्स आ रही है, कौन कौन सी नर्व्स कहाँ कहाँ जुड़ रही है। इसी तरीके से हमारे जो रिब्स होते हैं, हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसके चौथे पांचवें हिस्से से C5 से C7 तक ये रूट्स जो है वो स्टार्ट हो रही हैं। ये नर्व्स जो है वो स्टार्ट होती हैं इस तरीके से, देखिए C5 से लेके C7 तक ये रूट्स जो है वो इस तरीके से स्टार्ट हो रही हैं। बहुत सारी रूट्स होते हैं गाइस। ये रूट्स क्या हैं, किस तरीके से वर्क करती हैं, ये मैंने आपको एक वीडियो तैयार करके रखी है, वो आप वीडियो मेरी ज़रूर देखना गाइस। और ब्रेकियल प्लेक्सिस एक ऐसा नेटवर्क होता है नर्व्स का, जो हमारा नर्व्स क्या होते हैं, हमारी छाती से लेके, हमारी जो छाती से लेके हमारे शोल्डर तक और हमारी आर्म तक, हमारी हैंड तक, उसकी जो नर्व्स होती हैं वो फैली हुई होती हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, रूट्स में जो हमारी रीढ़ की हड्डी से जो हमारी स्टार्ट हो रही है, अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे कोई नर्व का यहाँ पे जड़ है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो जाहिर सी बात है गाइस कि हमारे शोल्डर में पेन हो रही है। और शोल्डर के पेन के साथ साथ हमारी फुल बाजू में, हमारे आर्म में, हमारी अपर आर्म में और लोअर आर्म में, हमारे हैंड में और फिंगर्स में भी हमें पेन फील हो रहा है, वीकनेस फील हो रही है हमें। और अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं या प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट से मसाज लेते हैं या ऑयल की मसाज करते हैं या फिर ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिससे हमारी वो दबी हुई जड़ जो है, पिंच्ड नर्व है, वो सही हो रही है, तो हमें क्या हो रहा है, वहाँ पे अच्छे तरीके से मसाज करें। मसाज से क्या होती है, हमारी जो बंद हुई नसें वो खुल जाती हैं, वहाँ की जो ब्लॉकेज है वो खुल जाती है, हमारी जो ब्लड की मूवमेंट रुक गई है वो सही हो जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी मसाज है, बहुत सारी होम रेमेडीज़ हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो शोल्डर फ्रोजन में भी मैंने कुछ आपको वीडियो में
एक्सरसाइज बता रखी है शोल्डर फ्रोजन की वीडियो की भी, अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने शोल्डर फ्रोजन 1 का वहाँ पे लिंक दे रखा है, डायरेक्ट उस वीडियो के ऊपर आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं गाइस। तो इससे क्या होता है गाइस, वो एक्सरसाइज करने के बाद या होम रेमेडी से या मसाज के द्वारा या फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा, मसाजर के द्वारा, जो वाइब्रेटिंग मशीन्स होती हैं, कुछ वाइब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो मसाजर्स उनको कहते हैं। तो उससे क्या होता है, जब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं या यूज़ करते हैं तो हमारी वो जो सूखी हुई, जो पिंच्ड हमारी जड़ है, नर्व है, तो उसमें ब्लड की सर्कुलेशन होने लग जाती है, ब्लड की मूवमेंट होने लग जाती है, जिससे हमारा पेन धीरे धीरे चला जाता है। तो अब कुछ हम देखते हैं यहाँ पे सिम्टम्स, मतलब कि लक्षण। ये तो हो गया कि अगर हमारे ब्रेकियल प्लेक्सिस में, अगर हमारी जड़ों, जहाँ से हमारी जड़ें निकल रही हैं, हमारी नर्व्स की, हमारी नसों की, वहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारी शोल्डर में, हमारी आर्म में, हमारी हैंड में और हमारी फिंगर्स में वहाँ पे पेन हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं लक्षणों की, कि अब कई पर्सन्स में जब ये प्रॉब्लम हो गई है, क्या क्या उनके सिम्टम्स दिखते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे सिम्टम, हमें नमनेस फील होने लग जाता है। नमनेस या मतलब कि एक तरह से सुन्नता हमें फील होने लग जाती है। ऐसे हमें फील होते हैं, थोड़ी सी हम सिर के नीचे ऐसे रख के सो जाते हैं बेड के ऊपर अपने हाथ को या बाजू को, तो ऐसे फील होता है हमें कि जैसे हमारी पूरी बाजू सो गई है। सो गई मतलब वो काम नहीं करती है, अगर हम टच भी कर रहे हैं तो हमें फील नहीं होता है अंदर कि हम टच कर रहे हैं अपनी बाजू को। लेकिन 5-10 मिनट के बाद क्या होता है, वो जो पिन्स या निडल्स हमारे बाजू में चुभ रही है, हमारे हाथ में चुभ रही है, वो 5-10 नहीं, इससे कम मिनट में ही, मतलब कि 2 मिनट में या 3 मिनट में ही वो झुंझनाहट जो होती है वो कम होने लग जाती है। टिंगलिंग मतलब जो झंझनाहट सी होती है, ऐसे फील होता है कि जैसे पिन्स चुभ रही हैं, कोई कीड़ियाँ सी, छोटे छोटे कीड़े से लड़ रहे हैं हमारे हाथ पे, हमारी बाजू पे, ऐसे फील होता है। वीकनेस मतलब कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक फील होने लग जाती है, कमज़ोर फील होने लग जाती है हमारी बाजू, और पिन निडल्स हमारी चुभती हैं। तो अगर ऐसी आपको प्रॉब्लम्स, ऐसे सिम्टम्स आपको दिख भी रहे हैं तो प्लीज़ एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको ऐसे पेन फील हो रही है, लगातार आपको झंझनाहट हो रही है, आपके अपने शोल्डर पेन के साथ साथ आपको फिंगर तक आपको पेन रह रही है, कंटिन्यू आपको यहाँ पे सुन्नता फील होने लग जाते, तो एक बार डॉक्टर से अगर आप कंसल्ट कर लेते हैं टाइम रहते, तो आपकी प्रॉब्लम को वहीं पे स्टॉप हो जाएगी और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको टाइम रहते हम क्योर भी कर सकते हैं। जो नर्व रूट होती है वो हमारी मूवमेंट को, हमारी जैसे हमारी जो नर्व की रूट है, अगर वो हमारी शोल्डर की, हमारी फुल बाजू की नर्व है, तो वो क्या कर रही है, हमारी मूवमेंट को, हमारी फुल बाजू की मूवमेंट को कंट्रोल कर रही है और हमारी सेंसरी मतलब कि फीलिंग्स को कंट्रोल कर रही है, वो सिग्नल्स पहुंचा रही है। अगर हमारी बाजू बहुत देर तक हमारी इस तरीके से रेस्ट पे है तो हमें फील हो जाता है थोड़ी देर के बाद कि इस तरीके से हमें अपनी बाजू को ऊपर उठाना है, या इस तरीके से हमें अपनी बाजू को घुमाना है, या इस तरीके से थोड़ी सी 1-2 मिनट की एक्सरसाइज करवानी है, हमारी बाजू ठीक हो जाए। तो इसी को सेंसरी फीलिंग्स कहते हैं, मतलब फीलिंग्स को कंट्रोल करती है, मूवमेंट को कंट्रोल करती है, जो हमारी नर्व की रूट होती है। और जो एक सिंगल नर्व भी होती है, जो एक सिंगल पेड़ की जड़ भी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है रोल हमारे जो नर्व का नेटवर्क है। अगर हमारे नर्व का नेटवर्क, अगर हमारे पेड़ की जो जड़ें हैं, अगर उसकी एक जड़ जो है वो सूख रही है तो पेड़ का फूल नहीं आएगा, पेड़ का फूल आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होएगी, उसकी जो शाखा है वो भी सूख जाएगी, उसकी जो साथ की जितनी भी उससे टच ब्रांचेज हैं वो सूख जाएंगी, वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगी। तो यही है मतलब कि अगर हमारी नर्व की नेटवर्क की एक रूट भी खराब हो जाए, वहां पे क्या होएगा, नर्व की नेटवर्क जो है वो अफेक्टेड होएगी, जिससे क्या होएगा, अगर हमारी जो सर्वाइकल से आ रही है, सर्वाइकल पॉइंट से हमारी जो रूट आ रही है उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, उसकी रूट जो खराब होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारी फुल बाजू में, हमारे कंधे तक, हमारे यहाँ से लेके हमारे शोल्डर्स तक, जहाँ के आपको सर्वाइकल की पेन होती है, कई बार हमारे कंधे में दर्द शुरू हो जाता है, हमारी बाजू में दर्द शुरू हो जाता है, हाथ में और हमारी फिंगर्स में दर्द शुरू हो जाता है, नंबनेस शुरू हो जाती है, मतलब सुन्नता रहनी शुरू हो जाती है, वीकनेस फील हो जाती है, कमजोरी फील होती है, और वहाँ पे फील होता है कि वहाँ पे पिंस चुभ रही हैं, और सेंसेशन हमारे हाथ में, हमारे आर्म में, हमारे फिंगर्स में जो सेंसेशन होती है कम हो जाती है। मतलब अगर ऐसे होता है कि जैसे सिर के नीचे हम हाथ अपना लेके सो जाते हैं तो हमारा हाथ ही सो जाता है, लेकिन प्रॉपर वहाँ पे साइंटिफिक रीजन ये है कि जब हम अपने सिर के नीचे किसी को
अपनी इस तरीके से अपनी आर्म को रखते हैं या हैंड को रखते हैं तो वहाँ की जो नर्व्स होती हैं वो थोड़ी सी दब जाती है, पिंच्ड हो जाती है और वहाँ पे ब्लड की मूवमेंट अच्छा सही तरीके से नहीं होने की वजह से वो बिल्कुल वहाँ की जो सेंसेशन है वो लॉस हो जाती है। तो आगे क्या होता है गाइज, ये डैमेज या इंजर्ड नर्व रूट की वजह से हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पेड़ की जड़ में कोई प्रॉब्लम है, अगर एक पेड़ की जड़ में कोई प्रॉब्लम है, नमनेस है, तो वहाँ पे हमारे पेड़ के जो ऊपर फूल आ रहे हैं वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी और इस पेड़ की जो शाखा है बिल्कुल सूख जाएगी, बिल्कुल फूल नहीं आएगा, बिल्कुल कलियाँ नहीं बनेंगी और वो फुल हमारे नेटवर्क को, और वो धीरे धीरे क्या करेगी, एक जड़ जो सूख रही है वो धीरे 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 सारी जड़ों को सुखा देगी। सारी जड़ों के साथ साथ हमारे फूल, हमारे पेड़ का जो ऊपर का तना है वो भी सूखने का डर रहता है क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर उसको खाना पीना नहीं मिल रहा है, खाना पीना नहीं मिल रहा है, वो इंजर्ड हो गया। तो हमारी फुल जो हमारी नेटवर्क है यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सिस का, हमारी नर्व्स का, वहाँ पे अगर एक रूट भी हमारी खराब हो जाती है, एक रूट भी हमारी दब जाती है तो ये वाला नेटवर्क देखिए, अगर इस रूट में कोई प्रॉब्लम है, इस रूट नर्व रूट में, तो ये यहाँ से भी ठीक खराब हो जाएगी। आगे जहाँ पे ये हैंड तक जा रही है हमारी, तो वहाँ पे जहाँ तक भी हमारी हैंड तक जा रही है वहाँ पे इसको प्रॉब्लम होएगी और हमारी शोल्डर के साथ साथ, हमारी आर्म के साथ साथ यहाँ पे प्रॉब्लम बनने लग जाएगी। ये जो पेन होती है, नर्व रूट में डैमेज या किसी तरीके का पिंच्ड या किसी तरीके की इंजरी हो जाती है तो ये जो पेन होती है हमारी फुल आर्म में, तो ये पेन कई बार लाइट भी हो सकती है, बिल्कुल हल्की सी पेन भी हो सकती है, जो हल्की सी मसाज करने पे, हल्की सी आप एक्सरसाइज करने पे की सर्कुलेशन होने लग जाती है जिससे वो लाइट पेन ठीक हो जाती है। कई बार ये पेन लाइट होती है लेकिन ये कई बार पेन इतनी ज़्यादा शार्प होती है, इतनी ज़्यादा पिन्स हमें चुभने लग जाती हैं, इस तरीके से जैसे हम चलते चलते हमें एकदम से इस तरीके से पेन फील होने लग जाता है। हमें ऐसे लग रहा है कि हमारा शोल्डर ही वहाँ पे ब्लॉक हो गया, हमारी बाजू ही ब्लॉक हो गई, हम काम ही नहीं कर पाएंगे, अपनी बाजू को उठा ही नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से शार्प पेन वहाँ पे कभी कभी फील होती है। कभी कभी बर्निंग पेन हमें फील होती है। बर्निंग पेन मतलब कि एकदम से हमें इरिटेट करने वाली पेन फील होती है, एकदम से हमारी जो दिमाग की नसें हैं वो फटने वाली हो जाती हैं। इस तरीके से हमें पेन फील होती है कि बहुत ज़्यादा पेन वहाँ पे हमें होने लग जाती है। अगर हमारी जो नेक की मूवमेंट है, वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करती है। जैसे हमारे शोल्डर में कोई पेन हो रहा है या हमारी जो सर्वाइकल में जैसे इस जगह पे यहाँ कईयों को प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो यहाँ पे जब गलत मूवमेंट हम अपनी नेक की कर लेते हैं, उस कंडीशन में जब कई बार ऐसे गलत मूवमेंट करने लग जाते हैं तो गलत मूवमेंट में हमारे इस पेन को, जो शोल्डर के साथ साथ हमारी फुल बाजू में पेन हो रहा है, तो उस पेन को रेडिएट करता है, उस पेन को बढ़ा देता है, इम्प्रूव करता है। लेकिन अगर हम अपनी गर्दन की मूवमेंट सही कर रहे हैं, अगर अपनी थोड़ी सी आप बैठे बैठे एक्सरसाइज भी करते हैं अपनी सिर की, तो इस तरीके से हमें अपना सिर पूरा घुमाना होता है गाइस। पर हल्का हल्का सिर घुमाते हैं और उनके गलत इफेक्ट पड़ता है और हमारे शोल्डर में जो पेन हो रही है वो बद से लेके बदतर हो जाती है, बहुत ज़्यादा रोजन हो जाती है। इसलिए नेक की जो मूवमेंट होती है वो भी एक बहुत अच्छा प्ले करती है रोल हमारी फुल बाजू की मूवमेंट में। नेक की मूवमेंट जो होती है वो हमारे शोल्डर की पेन को, हमारे आर्म की पेन को, हमारी हैंड की पेन को और हमारी फिंगर्स की पेन को अफेक्ट करते हैं। ये जो नमनेस होती है, टिंगलिंग होती है या वीकनेस की फील होती है या पिंस या नीडल चुभती हैं, सुइयां सी चुभती हैं, ये जो सिम्टम्स होते हैं ये सब पेशेंट्स में, सब पर्सन्स में सेम नहीं दिखते हैं। बहुत ऐसे पर्सन्स होते हैं जिसमें एक दो ही सिम्टम्स होते हैं, जिसकी बाजू सिर्फ सोती है, जिसकी बाजू सिर्फ ऐसे की झंझनाहट सी फील होती है, कईयों को जलन सी फील होती है अपनी बाजू में, कईयों को ऐसे लगती है कि मेरे बाजू ही काम करना बंद हो गया। तो जो भी सिम्टम्स इसके मैंने आपको बताया वो सब में अलग अलग फील होते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी क्या है? ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी में क्या होता है, जब नर्व की कोई भी रूट जो होती है, जब कोई भी नर्व की रूट है, जब कोई पेड़ है, पेड़ की जड़ों में से कोई भी जड़ जो है वो खराब होने लग जाती है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे उसके इफेक्ट देखे गए हैं। क्या क्या इफेक्ट देखे हैं? उसके तने के पास से वहां से तना सूख जाएगा, ऊपर जो उसकी ब्रांचेस है, जो उसकी शाखाएं हैं वो सूखने लग जाती हैं, उस शाखा के जो पत्ते हैं वो भी सूखने लग जाते हैं, प्रॉपर वहां पे कोई फल नहीं आएगा, कोई फूल नहीं लगेगा। तो बहुत सारे इफेक्ट उस जड़ के सूखने की वजह से हो सकते हैं। इसी तरह से क्या होता है गाइस, जब यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सिस की कोई भी नर्व का रूट जो है वो डैमेज्ड हो जाए, या पिंच्ड हो जाए या
खराब हो जाए यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता है, सर्वाइकल पेन, तो ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो कॉमनली उनमें देखे गए कि सर्वाइकल पेन यहाँ पे उनको, ये पेन उनको रहने लग जाती है। तो इस पेन के साथ साथ यहाँ चेस्ट में भी पेन कईयों को देखी गई है, शोल्डर में पेन भी कॉमन है कि शोल्डर में भी पेन, कंधे में पेन होने लग जाता है, आर्म में, उनकी बाजू में पेन होने लग जाता है, बाजू में दोनों, या ऊपर की बाजू में या नीचे की बाजू में दर्द होने लग जाता है, उनके हाथ में और उनके फिंगर्स में दर्द होने लग जाता है। और ये क्या क्या सिम्टम्स इसमें दिखते हैं, वीकनेस फील होने लग जाती है, पिंस या नीडल चुभने लग जाती हैं, बहुत ज़्यादा थकावट सी फील होने लग जाती है, नमनेस, सुन्नता सी होने लग जाती है, ये झंझनाहट फुल बाजू में होने लग जाती है, विद शोल्डर्स पेन भी वहाँ पे देखी गई। तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो इस कंडीशन में देखने को मिलते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी को बर्नर या स्टिंगर भी कहते हैं। क्या होता है गाइज, जो सिम्टम्स होते हैं वो कई बार देखने को मिलते हैं। कैसे सिम्टम्स, सडनली पेन, एकदम से पेन शुरू हो जाता है। जब ये कोई नर्व की रूट डैमेज हो जाती है तो कई बार एकदम से ही सिम्टम्स सामने आते हैं, एकदम से ही लक्षण दिखने लग जाते हैं। मतलब कोई भी आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रॉपर वर्क कर रहे हो, प्रॉपर उठ बैठ रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, लेकिन एकदम से कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे कंधे में एकदम से जकड़न होने लग जाती है, एकदम से वहाँ पे हमें दर्द फील हो जाती है, एकदम से हमारी बाजू सो जाती है, एकदम से हमें वहाँ पे टिंगलिंग, हमें सुन्नता सी फील होने लग जाती है, और बर्निंग सेंसेशन, ऐसे लगते हैं कि बाजू में हमारे बिजली के झटके लग रहे हैं। बिजली के झटके लगने के साथ साथ वहाँ पे बाम्थ, हमें बाजू, अपनी फुल बाजू गर्म सी फील होती है। हमारी चेस्ट में अगर दर्द हो तो वहाँ पे गर्म सा फील होता है। हमारी सर्वाइकल में भी ऐसे लगता है कि फुल बॉडी हमारी जो है वो नॉर्मल है, लेकिन जिस हिस्से में हमें, जो हिस्सा अफेक्ट हो रहा है, दर्द हो रही है, वो हिस्सा हमारा थोड़ा सा गर्म हो रहा है। पिंज या नीडल्स जैसे सुइयां चुभनी फील हो जाती हैं, और नेक में पेन हो जाता है, नेक के इस हिस्से में हमें पेन फील हो जाता है, नेक में इस तरीके से हमें करने पे थोड़ा रिलीफ मिलता है, नेक के इन हिस्सों में दर्द फील होने लग जाता है। और हमारे जो मसल्स हैं, हमारे गर्दन के मसल्स जो हैं, या हमारे सर्वाइकल पेन के ये जो मसल्स हैं, हमारे शोल्डर के मसल्स हैं, और हमारी बाजू के, हाथ के या फिंगर्स के जो मसल्स हैं, उनमें ऐंठन सी फील होने लग जाती है, उनमें गांठें सी बननी शुरू हो जाती हैं। हमें इस तरीके से फील होने लग जाता है कि हमारी जो गर्दन की नसें हैं वो बार बार चढ़ रही हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा, थोड़ा सा भार उठाते हैं तो इस तरीके से हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन फील होती है, इस तरीके से। तो हमें लगता है कि वहीं हमें काम स्टॉप कर देना चाहिए, जो भी हम काम कर रहे हैं, कोई वेट उठा रहे हैं तो वहीं स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो गर्दन की नस है, ये यहाँ से पीठ की जो नस है वो चढ़ गई है। तो ये सिम्टम्स सेम जब ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी होती है तो ये सिम्टम्स उसमें दिखते हैं, मतलब कि गर्दन की नसें चढ़ना, पेन होना, और जो भी मैंने आपको सिम्टम्स अभी बताए हैं। तो ये जो सिम्टम्स है गाइस, ये कुछ ही मिनटों के होते हैं। कई बार हम क्या होते हैं, नस चढ़ गई हमारी गर्दन की या पेन हो गई, गर्दन को हमने घुमाया, थोड़ी सी एक्सरसाइज प्रॉपर वे में की तो हमारी नेक की पेन ठीक हो गई। और जहाँ पे नस चढ़ी है वहाँ पे गर्म वार्मथ हमने किया, बिल्कुल मसाज करके, ऑयल से मसाज करके, ऐसे ही हाथों से इस तरीके से रगड़ के, इस तरीके से रगड़ के वहाँ की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है, वहाँ की जो नस चढ़ी हुई है वो ठीक हो जाती है। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ये कुछ ही मिनटों से लेके कुछ घंटों तक रह सकता है, आधे घंटे तक या 1 घंटे तक या 2 घंटे तक, और उससे ज़्यादा डेज तक रह सकता है, 1 दिन तक, 2 दिन तक या 3 दिन। जो प्रॉपर केयर के साथ प्रॉपर एक्सरसाइज करो या मसाज करो या फिजियोथेरेपिस्ट से मसाजर लो, तो उस कंडीशन में ये जो है वो प्रॉपर रिलीफ हो जाते हैं, इससे बिल्कुल हमें रिलीफ मिल जाता है। जो सीरियस इंजरी हमारी ब्रेकियल प्लेक्सस की हो जाती है, ब्रेकियल प्लेक्सस में किसी भी नर्व की सीरियस इंजरी जब होती है तो जो सिम्टम्स होते हैं वो लॉन्ग टाइम तक चल सकते हैं। लॉन्ग टाइम तक चलने पर अगर उनकी ट्रीटमेंट टाइम से ना हो तो ये सिम्टम्स परमानेंट भी यहाँ पे रह सकते हैं, जो कुछ डेज तक होते हैं, मतलब कि 5 दिन तक या 6 दिन तक या 7 दिन तक, 15 दिन तक, वीक्स तक होते हैं। उसके बाद वीक्स तक, वो मंथ तक जाते हैं, और अगर महीनों में भी वो ठीक ना हो तो ये ईयर्स में भी चले जाते हैं, 1 साल, 2 साल या 3 साल तक। इसीलिए टाइम रहते अगर आपके यहाँ पे सर्वाइकल पेन में या शोल्डर में या फुल बाजू में आपको दर्द हो रही है तो प्लीज़ एक बार कंसल्ट अपने डॉक्टर से ज़रूर करवा लीजिए। अब मैं आपको कॉजेज़ बताती हूँ, कारण बताती हूँ कि ब्रेकियल प्लेक्सस की जो नर्व का रूट है वो क्यों डैमेज हो जाता है। बहुत सारे कारण हैं यहाँ पे। सबसे पहले है फ्रैक्चर। कोई भी आपको चोट लग गई है,
कोई वेट लिफ्ट करते हुए, या कोई आप गिर गए हो, या कहीं से जोर से झटका लग गया या धक्का लग गया, तो उस कंडीशन में हमारी क्या होती है, नब्ज वहाँ पे खिंच गई है या नब्ज पर दबाव पड़ गया है, तो ये कंडीशन वहाँ पे, ये इंजरी वहाँ पे हो सकती है। एक्सीडेंटल कोई भी चोट आपको लग गई है, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया आपका स्कूटर पे, बाइक पे या गाड़ी पे, तो आपके रीढ़ की हड्डी के पास यहाँ पे चोट लग गई है, जिससे हमारी जो नर्व का रूट है वहाँ से वीक हो गया, वहाँ पे अफेक्टेड हो गया, तो उस कंडीशन में भी ये इंजरी हो सकती है। अगर आपको खेल कूद में किसी से जोर से टक्कर लग गई है, किसी से जोर से मतलब आपका टकराव हो गया, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे चोट लगने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। हैवी वेट अगर आप लिफ्ट कर रहे हो अपने सिर के ऊपर या अपने शोल्डर्स के ऊपर, तो उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम दिख सकती है। अगर हैवी वेट लिफ्ट करने पे अगर आपकी बोन जो है वहाँ पे रीढ़ की हड्डी के पास की या आपकी शोल्डर की और आपकी जो नसें हैं वहाँ की खिंच गई हैं, बहुत वहाँ पे बहुत जोर से स्ट्रेच हो गई हैं, तो उस कंडीशन में भी ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी वहाँ पे हो सकती है, नॉर्मल बात है। और ट्यूमर नेक्स्ट कारण इसका है। ट्यूमर एक बहुत बड़ा कारण है जो ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरी यहाँ पे हो सकती है, जिससे क्या करता है, नर्व के रूट के ऊपर जो वहाँ पे प्रेशर डालता है। अगर किसी तरीके का वहाँ पे कैंसर हो गया या कोई गांठ बन गई हो, कोई नोड बन गया, तो उस तरीके में क्या हो, उस केस में क्या होता है, नर्व की रूट पे वो बहुत ज़्यादा प्रेशर करता है, जिससे हमारी जो नर्व की रूट है, देखिए जो इस तरीके से अगर यहाँ पे कोई तरीके का ट्यूमर बन गया या कैंसर बन गया या नोड हो गया किसी तरीके का या बहुत झटका लग गया, तो ये वाला जो रूट है, नर्व का रूट है, ये डैमेज हो जाएगा, और डैमेज होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा, और ये जो नर्व प्रॉपर वर्क कर रही है, यहाँ की जो ब्लड की मूवमेंट है, यहाँ की जो वर्किंग है, वो स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट है ट्राउमा। ट्राउमा के केसेस में भी ये नर्व की जो इंजरी है, नर्व के रूट की जो इंजरी है वो हो सकती है, या हमारी चेस्ट की किसी तरीके के रेडिएशंस के द्वारा जो ट्रीटमेंट होती है चेस्ट की, कई बार क्या होते हैं, जो फेफड़े होते हैं उनमें पानी भर जाता है, कई बार आपने सुना कि उसके लंग्स में पानी भर गया या उसके लंग्स में कोई और प्रॉब्लम हो गई, बहुत ज़्यादा बलगम वहाँ पे भर गई, तो इस तरीके से रेडिएशन ट्रीटमेंट अगर चेस्ट की हो रखी हो तब भी ये कंडीशन वहाँ पे देखने को मिल सकती है। और अगर वहाँ पे हमारी चेस्ट की या रीढ़ की हड्डी के पास की कोई सर्जरी हो रखी हो, वहाँ पे कोई कैंसर की या कोई और नोड की या वहाँ पे सर्जरी हो रखी हो, तो उस कंडीशन में भी ब्रेकियल प्लेक्सिस की नर्व की वहाँ पे रूट जो है वो खराब हो सकती है, डैमेज हो सकती है, जिससे ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी बोलते हैं। शोल्डर पेन जो हमारी आर्म से लेके हमारी हैंड तक, हमारे फिंगर तक जा रही है, उसके और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अब वो रीजंस क्या हो सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले है सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के बारे में। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी भी एक प्रॉब्लम होती है, हमारे जो शोल्डर से लेके हमारे हैंड तक पेन होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, किसी वजह से, कोई फ्रैक्चर की वजह से या वैसे कोई भार हैवी उठाने की वजह से, जब नेक की जो नर्व होती हैं वो दब जाती हैं, नेक की नर्व दबने की वजह से वहाँ पे पेन होने लग जाता है। पेन जो होता है वो मूव डाउन हो जाता है, देन शोल्डर तक आता है, नेक से, और शोल्डर से आर्म तक, और आर्म से हमारे हैंड्स में भी वो मूव हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे शोल्डर पेन की। इसमें रेगुलर पेन हमारे रह सकता है अगर हम इसकी इलाज ना करवाएं तो। नेक्स्ट है थोरैकिक आउटलेट सिंड्रोम, इसको शॉर्ट फॉर्म में TOS भी कहते हैं। तो ये एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स होता है हमारे शोल्डर पेन का, जो क्या करता है, हमारे स्पेशली हमारे कोलर बोन्स जो होते हैं, ये होते हैं कोलर बोन्स, जो कोलर बोन्स को अफेक्ट करता है। कोलर बोन्स के बाद जो पेन होती है वो मूव हो जाती है हमारे शोल्डर तक, देन फुल बाजू में, जैसे आर्म्स में होती है, देन हैंड्स में होती है, और ये जो पेन होती है ये नेल तक भी, कभी कभी फिंगर्स के बाद नेल में भी कभी कभी हमें फील होती है। तो ये कंडीशन क्यों होती है, किस कंडीशन में ये थोरैकिक आउटलेट सिंड्रोम होती है, इसके ऊपर वीडियो मैं फुल वीडियो बनाऊंगी, आपको लेटर मैं प्रोवाइड करूंगी। अभी थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि जब हमें हमारी बॉडी को प्रॉपर वर्कआउट नहीं मिलता है, एक्सरसाइज नहीं मिलती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी का वेट बढ़ने लग जाता है। हमारी जब नेक का वेट बढ़ जाता है तो हमारी जो गर्दन से हमारे ब्रेन तक, हमारे नेक से हमारे ब्रेन तक जो नसें जाती हैं, नर्व्स जाती हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लग जाता है, और उस प्रेशर की वजह से हमारी जो नर्व्स है वो सिकुड़ जाती हैं या दबाव पड़ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे नेक की वजह से
हमारे शोल्डर में और शोल्डर की वजह से हमारे आर्म्स में, और ये जो पेन है, टिंगलिंग होती है, नमनेस होती है, तो ये मूव हो जाती है हमारे हैंड्स तक, हमारे फिंगर्स तक और हमारे नेल तक। तो मतलब कि अगर गर्दन से हमारा ये पेन चला आ रहा है, टिंगलिंग चली आ रही है, सुन्नता और झंझनाहट जो हमारे बाजू में कई बार हमें फील होती है, तो वो मूव्स डाउन हो जाती है, हमारे नेल्स तक हमें फील होने लग जाती है। तो इसके लेटर सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं अगर टाइम रहते इसका इलाज ना करवाया जाए। क्या होता है, जो हमारी नेक की नर्व्स होती है वो पिंच्ड हो जाती है, बिल्कुल सिकुड़ जाती है और उसमें ब्लड का आना जाना मुश्किल हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, हमारी नेक की मूवमेंट मुश्किल हो जाती है। नेक की मूवमेंट्स की वजह से हमारा शोल्डर भी वहाँ अकड़ जाता है, स्टिफनेस हो जाती है, पेन हो जाती है। और जो पेन और स्टिफनेस जो है और नमनेस जो है वो हमारे शोल्डर से लेके हमारे आर्म तक, हमारे हैंड्स तक, फिंगर्स तक, नेल्स तक मूव डाउन हो जाती है। अब हम बात करते हैं थर्ड गाइस, शोल्डर डिसलोकेशन के बारे में। शोल्डर डिसलोकेशन आपने सुना ही होगा, जैसे हम बोलते हैं कि उसका कंधा उतर गया, उसके कंधे की जो जॉइंट है वो हिल गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया अचानक, या कोई फ्रैक्चर हो गया आपके शोल्डर में, बिल्कुल जोर से धक्का लगा या आप गिर गए हो कहीं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो नर्व्स होती हैं वो फुली स्ट्रेच हो गई होती हैं, हमारी जो कंधे की नर्व्स होती हैं, तो उससे क्या होता है, नमनेस रहनी फील हो जाती है, वहाँ पे पेन फील होती है, कॉन्टिन्यूस भी ये पेन रह सकती है। तो ये पेन जो होती है वो मूव्स डाउन हो जाती है, फुल हमारी आर्म में रेडिएट हो जाती है और हमारे फिंगर्स तक ये पेन कभी कभी फील होती है। नेक्स्ट है अपर आर्म फ्रैक्चर। अपर आर्म फ्रैक्चर, अगर आपकी अपर आर्म में कोई फ्रैक्चर हो गया, इस बार आप गिर गए हो या इस हैंड से आप बहुत हैवी वेट आपने लिफ्ट किया है या झटके से कोई चीज़ ऊपर को उठाई है, तो उस कंडीशन में झटका लग गया है, स्ट्रेच हो गई है वहाँ की नर्व्स, तो वहाँ पे नमनेस या टिंगलिंग और पेन, मतलब कि झंझनाहट या सुन्नता या दर्द वहाँ पे हमारी फुल बाजू में कभी कभी हो सकता है। कि अगर ये प्रॉब्लम हो गई है, ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी वहाँ पे हो गई है किसी पर्सन को, तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले स्वेलिंग, उसको गर्दन की नस से लेके, गर्दन से लेके शोल्डर और शोल्डर के जॉइंट तक, फुल बाजू में, हमारे हाथ में, हमारी उंगलियों में, हमारे नेल्स के पास स्वेलिंग दिख सकती है। लॉस ऑफ मोशन ऑफ द हैंड टू फिंगर्स। लॉस ऑफ मोशन, हमें अपनी बाजू को हिलाने में, कंधे को हिलाने में, अपनी हाथों को, फिंगर्स को और हमारे फुल बाजू को हिलाने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, डिफिकल्टी हो सकती है। वीकनेस, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमजोरी फील हो सकती है, इस तरीके से हमें फील हो सकता है कि हमारा हाथ कुछ भी कर नहीं सकता, हिल डुल नहीं सकता, मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है। टिंगलिंग, यहाँ पे झंझनाहट सी हमारे शोल्डर से लेके हमारे फिंगर्स तक हो सकती है। और नमनेस, सुन्नता रह सकती है, यहाँ पे सुन्नपन, जैसे मैंने आपको बताया कि एकदम से हमें ऐसे फील होता है कि हमारी बाजू सो गई, हमारा हाथ सो गया, मतलब सुन्नपन हमारी बाजू में रह सकता है, शोल्डर में रह सकता है। पेन, यहाँ पे दर्द फील हो सकता है, हमारे नेक से लेके हमारे शोल्डर तक, शोल्डर जॉइंट तो और फुल बाजू और नेल्स तक हमें पेन फील होता है। टेंडरनेस, यहाँ पे टेंडरनेस रह सकती है। एंड पिंस नीडल, पिंस नीडल मतलब कि यहाँ पे सुइयां सी चुभने की हमें फील हो सकती है। स्टिफनेस रह सकती है, स्टिफनेस मतलब कि जकड़न सी रह सकती है, स्पेशली जब राइट हैंड की मूवमेंट हम करते हैं। 90% ऐसे केसेस होते हैं जो स्पेशली राइट साइड में ही हमें ये प्रॉब्लम होती है। क्रैकिंग साउंड ऑन द मूवमेंट, जब हम अपने शोल्डर को हिलाते हैं तो हमें क्रैकिंग की साउंड होती है, इस तरीके की कट कट की आवाज़ हमें यहाँ पे आने लग जाती है। हैवीनेस, व्हेन हमारे शोल्डर में, हमारे फुल बाजू में हैवीनेस फील होने लग जाती है, जब हम नीचे को लटकाते हैं, इस तरीके से चलते हैं या ऊपर को उठाते हैं तो हमें बहुत भारी सी हमें अपनी बाजू फील होने लग जाती है। वार्मथ सेंसेशन, कई बार हमें अपनी फुल बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर पे दिखती है, लेकिन हमें अपना शोल्डर से, नेक से शोल्डर तक और नेल्स तक हम अपने बाजू हमें इस तरीके से लगती है कि जैसे गर्म सी हो रही है, बिल्कुल वार्म सी सेंसेशन हमें वहाँ पे आती है। डिफिकल्टी इन मूवमेंट, अपनी कंधे को हिलाने में, अपनी नेक को हिलाने में, बाजू को हिलाने में, फिंगर्स तक, नेल तक हिलाने में हमें डिफिकल्टी होने लग जाती है। वेट को लिफ्ट करते हुए हमें कंधे में और फुल बाजू में, हाथों में, फिंगर्स में दर्द फील हो सकता है और अपने हाथों को अपने शोल्डर्स को, बाजुओं को फोल्ड करते टाइम हमें वहाँ पे पेन फील होने लग जाता है। तो गाइज ये कुछ सिम्टम्स थे, जब ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरी होती है तो ये सिम्टम्स, ये लक्षण पर्सन में दिखते हैं।
तो ये थे मेरी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम शोल्डर फ्रोजन 2 के लिए कि कंधे से लेके हमारे जो फिंगर्स तक, नेल्स तक जो दर्द होती है उसको कैसे होम रेमेडीज के द्वारा और एक्सरसाइज के द्वारा रिलीफ कर सकते हैं। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैं बहुत ईजी एक्सरसाइज आपको बताने जा रही हूँ, कुछ ईजी रेमेडीज आपको बताने जा रही हूँ जिसको यूज करके आप पेन से बिल्कुल रिलीफ पा सकते हैं। आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, मुझे जरूर बताना, मेरे साथ शेयर जरूर करना। स्पेशल टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो भी मुझे जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट भेज सकते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।